अच्छा, कैश शीट क्या है? सबसे पहले तो हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, कैश शीट वो आपकी शीट है जिसके अंदर आपके जो डेली ऑपरेशंस होते हैं ना, जो अभी आप खर्चा कर रहे होते हैं, आपके पास सेल हो रही होती है, आप कुछ एक्सपेंसेस कर रहे होते हैं, कुछ परचेज कर लिया, या किसी को पैसे दे दिए, या कोई पेमेंट कर दी, तो ये सारी चीजें आप क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर रहे होते हैं डेली बेसिस के ऊपर। वो जो आपको याद हो जर्नल जर्नल की जब हमने बात की थी, याद है? यस सर। जी तो जी। जर्नल जर्नल बनाने के लिए भी आपके पास डेटा होना चाहिए ना कोई। यस सर। वो जो एक्टिविटीज होती हैं, वो एक्टिविटीज आपकी उस जगह पे रिकॉर्ड करते हैं हम सबसे पहले कैश शीट के अंदर। अब वो होता है क्या, डेली बेसिस के ऊपर आप क्या करते हैं, एक शीट बनाते हैं। जैसे आपने महीना स्टार्ट किया, आज 1 तारीख है, ठीक है, तो आपकी जो कैश शीट होगी वो इस तरीके से वर्क करेगी, जो भी आज पूरा दिन कंप्लीट होने तक आपने सेल की होगी। जैसे फर्ज करें आपने 80,000 रुपए की सेल कर दी, ठीक है, तो आपने कहीं ना कहीं उसको रिकॉर्ड करना है। फिर दूसरी चीज क्या होगी, उस पूरे दिन ऐसा हुआ होगा ना कि आपने किसी ना किसी को पेमेंट की होगी, हाँ, एक्सपेंस वगैरह भी। हुआ जी होगा ना ऐसा। जी जी, जाहिर है। यस सर। तो वो आप इसके अंदर रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसा होगा आपके पास कि आपने कह लें कि कुछ पेमेंट ऐसी दी होगी जो आज आपने एक्सपेंस नहीं किया लेकिन वो कल एक्सपेंस होना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने, जैसे दानिश है, दानिश अपने रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं और दानिश को बिजली का बिल भरना था, ठीक है। अब दिन में दानिश के पास पैसे नहीं थे, और रात में दानिश के पास 12-1 बजे कैश आ गया, और दानिश ने वो अपने किसी मैनेजर को पैसे दिए कि भाई ये 50,000 रुपये रखो और कल बिजली का बिल भर के आ जाना। अब वो जो बिजली का बिल है वो है 49,500 का, या 49,700 का, ठीक है। और दानिश के पास खुले नहीं थे, दानिश ने पूरे 50,000 रुपये दे दिए। अब मुझे बताएं, क्या दानिश आज के दिन में इसको एक्सपेंस आउट कर सकते हैं? सर एक्सपेंस आउट मीन्स कि उसके रिटर्न मतलब लिखें। मतलब दानिश क्या आज अपनी कैश शीट में ये लिख सकते हैं इन्होंने बिजली का बिल भर दिया? सर आज तो नहीं लिखेंगे, इन्होंने अगर लेकिन 12 बजे पैसे के तो आज बाद। ही दिए हैं। नहीं चले, 11 बजे दे दिए इन्होंने पैसे। सर बिल्कुल लिखेंगे, जारी बात है, इनको लिखना चाहिए। लेकिन जो बिल आएगा उसके ऊपर तो फिर 2 तारीख की स्टैंप होगी, कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ जाएगा? सर जैसे आज 2 तारीख है और आज बिल भरना है। आज 1 तारीख है, आज रात में आप मतलब रेस्टोरेंट क्लोज करने के टाइम पैसे देने अपने एम्प्लॉय को कि कल बिल भर देना। और कल मतलब वो फिर आज की तारीख में नहीं शो होगा, ये कहना चाह रहे हैं। तो फिर क्या करेंगे, इसलिए मैं वही समझा रहा हूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन लग रही है, थोड़ा अजीब लग रहा है सिनेरियो, यस सर सर। लग तो रहा है। ठीक है। इन चीजों से बचने के लिए, क्योंकि देखें हो सकता है इस महीने की बात हो ना, तो आपको याद होगा ये। अगर 10 साल गुजर जाए इस बात को, क्या आपको याद होगा कि फैब के महीने में आपने एक दिन पहले पैसे दिए थे, 10 साल पहले? सर नहीं अपने सर। आज के नहीं महीने सर। की याद नहीं, 10 साल कहाँ जा रहे हाँ एग्जैक्टली नहीं लेकिन जब आपको आपको पता है, जब ऑडिट होते हैं और खास तौर पे गवर्नमेंट के ऑडिट होते हैं, तो 15-15 20-20 साल का रिकॉर्ड दिखाना पड़ता है। हैं। सर ऑडिट में भी ओके। करते होंगे ऊपर नीचे। करने नहीं चाहिए, लेकिन होते हैं, पॉसिबल है यानी। पॉसिबल है। लेकिन वो कुछ भी मांग लेंगे। जैसे एक हमारे जानने वालों के साथ हुआ था कि उन्होंने क्या किया था 2014 के अंदर, और ये ऑडिट हुआ था 2023 में। तो 2014 के अंदर उनकी फैक्ट्री थी, तो उन्होंने क्या किया था, कुछ कपड़ा खरीदा था, ठीक है। कपड़ा खरीदने के बाद उन्होंने उसकी जीन्स और ट्राउजर वगैरह, टी शर्ट वगैरह बनवाई और उन्होंने सेल कर दी। वो सारा कुछ उन्होंने मेंशन किया हुआ था। और उसके बाद क्या हुआ कि जब ऑडिट हुआ, तो ऑडिट टीम ने उनसे एक सवाल किया कि जितना आपने कपड़ा खरीदा था, मतलब कुछ टनों मनों के हिसाब से कपड़ा था, उसके अंदर तो इतने ट्राउजर, इतनी शर्ट्स और इतनी जीन्स आपने बेचनी चाहिए थी, और आपने बेची इतनी है। मतलब फर्ज करें फॉर एग्जाम्पल, इस कपड़े से तो 1,000 कपड़े आप बना के बेच सकते थे, मतलब 1,000 पैंट बननी थी, और आपने इस कपड़े से 900 पैंट बना के बेची है, बाकी की 100 पैंट कहाँ है? या अगर 100 पैंट नहीं बनी थी तो वो बाकी का कपड़ा कहाँ है? ये सवाल किया था उनसे। और उनको 10 साल पुराना रिकॉर्ड देना था अभी, ना उनके पास बिल रखे हुए थे ना कुछ, और उनका ऑडिट क्लियर नहीं हो पा रहा था। जब तक ऑडिट क्लियर नहीं होगा तो वो कोई टैक्स रिटर्न वगैरह कुछ होता है तो उनको वो नहीं मिलेगा जब तक। तो आपसे कुछ भी मांगा जा सकता है, तो आपको हर चीज के लिए रेडी रहना पड़ता है।
तो उससे बचने के लिए एक अच्छी सी शीट बनाई हुई है हमने। दिखने में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगेगी, लेकिन जब आप इसको देखने जाएंगे तो आपको लगेगा कि तो बहुत ही आसान है। मैं ज़रा शीट ओपन कर लूँ। चलिए जी। दिख रही है शीट? यस सर। रीडेबल है आप लोगों को? डाइन इन टेक अवे डिलीवरी फूड पांडा, ओके। पेड फ्यूल अमाउंट। ये तो अभी खैर मैं सब हटा दूंगा, ये तो मैं भी हटा नहीं दूंगा, नहीं मैं सर, अभी सिर्फ। वो विजिबिलिटी, यस सर, सही है, बिल्कुल अच्छा नजर सर, आ ये रही है। ग्रिड लाइंस अगर अगर हटा दें तो थोड़ा सा और विजिबल क्लियर हो जाएगा ना। मैं ग्रिड लाइंस अभी इस वजह से नहीं हटाऊंगा क्योंकि आपको सेपरेशन दिखे ना उसके अंदर। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है सर, यस सही सर, गुड। मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा ग्रीन लाइन हटाएंगे तो। जी वही, मैं इस वजह से जब वो ग्रिड लाइंस इस वजह से नहीं जी जी। हटाऊंगा क्योंकि वो सेपरेशन खत्म हो जाएगी। पहले तो मैं इसको हटा ही देता हूँ सारा कुछ। अच्छा ऐसा हटा दें। कंफ्यूजन होगी वरना, सर आप ठीक है। टाइटल दे देंगे ना, टाइटल दिया हुआ है तो समझ में आ जाएगा। किस चीज़ का टाइटल? हाँ, ये ऊपर जैसे अभी पर्टिकुलर्स देखेंगे इनवॉइस तो ये नंबर इसे लिखे ना। मैं पर्टिकुलर्स समझा, जैसे लिखा है। अरे भाई समझाऊंगा, सब समझाऊंगा। अभी मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, अभी तो मैं सब मिटा रहा हूँ खाली। सर आप मिटा सर रहे हैं, हम आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही है गाइड ना। सर गाइड कर रहे हैं ना, ताकि हमारा दिमाग जहां तक अभी है ना, हम उधर तक ही हाँ समझे, ज्यादा अच्छी बात है। एग्जैक्टली। अच्छा जी, सबसे पहले तो देखें अभी ये शीट क्या है। मैं इसको पहले सेव कर लूँ ताकि आप लोगों को भेजने में आसानी हो जाए। चलें जी। देखें भाई, सबसे पहले शीट मैं आपको बनी बनाई भेज दूंगा, ठीक है। आप लोगों को इसके ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑलरेडी आपको मिल जाएगी बनी बनाई। अब हम इसके एक एक सेक्शन को हम देखते हुए चलते हैं, उसके बाद आपको समझ आता रहेगा। ये क्या है, हमारा जो ऊपर वाला पोर्शन है। जैसे आपको अगर याद हो, आपकी इनकम स्टेटमेंट याद है? जी जी उस इनकम स्टेटमेंट में हम क्या करते थे कि हम पहले इनकम लिखते थे, देन उसके अंदर से हम एक्सपेंस करते थे, तो हमें पता चल जाता था क्या बचा क्या नहीं बचा। सॉर्ट ऑफ ये बिल्कुल इनकम स्टेटमेंट नहीं है क्योंकि इसके अंदर कॉस्ट वगैरह नहीं आ रही। सॉर्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट है, लेकिन इसके अंदर हम दो चीज़ है खाली, सेल और एक्सपेंस। इसमें दो चीजें हम नोट डाउन करते हैं। अच्छा सर, ऊपर वाला सेल अच्छा, अब आ जाए। ऊपर वाला सेल वाला और नीचे वाला एक्सपेंस वाला है। हाँ, अच्छा अब हम आ जाते हैं। अभी हम मैं बिल्कुल नॉर्मल से ऑपरेशंस बता रहा हूँ, मैं एक छोटे रेस्टोरेंट की बात बता रहा हूँ आपको, एक छोटे रेस्टोरेंट के ठीक हिसाब है। से समझा रहा हूँ। ऑब्वियसली जैसे जैसे आपको ये शीट बनाना आ जाएगी तो इसके अंदर जितनी कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाएंगे तो आप उसको समझ जाएंगे, क्योंकि बेसिक समझ आ जाएगा तो जाहिर सी बात है एडवांस समझ आ ही जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, ये तो है। सेल कैसे कैसे होती है? डाइन इन, ठीक है, टेक अवे, डिलीवरी, डिलीवरी, ठीक है। हाँ। अभी हम सिर्फ तीन रख रहे हैं। अभी हम फूड पांडा भी इसमें नहीं कर रहे, जो
जब हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसको तो हम ऊपर भी आ जाएंगे। अभी हमारे 3 तरीके क्या है सेल के, एक रेस्टोरेंट के अंदर 3 तरीके से सेल होती है। पहली क्या है, डाइन इन, दूसरी क्या है, टेक अवे, और तीसरी क्या है, डिलीवरी। डिलीवरी। ऐसा ही है। जी सर। यस सर। अस्सलाम वालेकुम। सर मैं आपके वालेकुम लेक्चर अस्सलाम। पूरे सुन रही हूँ, लेकिन वॉइस के लिए ना यस और नो इसलिए नहीं बोल सकते, बच्चे पीछे काफी शोर कर रहे हैं। कोई बात नहीं, जी जी, आई कैन अंडरस्टैंड। ठीक है। अभी हमारे पास 3 सेल आ गए, डाइन इन, टेक अवे एंड डिलीवरी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे फर्स्ट फैब की एग्जाम्पल ले लेते हैं। फैब का महीना ही चल रहा है ना। जी। ठीक है, फर्स्ट फैब 2025। अब हम क्या कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे हमें सेल रिकॉर्ड करनी है। जो लास्ट वाला पोर्शन है ना हमारा, इसको हम टोटल भी लिख सकते हैं, ओके। या हम इसको अमाउंट लिख सकते हैं। अमाउंट अच्छा। लिख देते हैं हम, ठीक है। अब फर्स्ट करें डाइन इन सेल। अब देखें, अब ये डाइन इन सेल, टेक अवे सेल और डिलीवरी सेल मुझे कैसे पता चलेगी, जब आप अपना रात को अपना सिस्टम क्लोज कर रहे होते हैं ना, तो जी। आप एक जो भी कंपनी का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, डिफरेंट कंपनीज के सॉफ्टवेयर होते हैं, देवाज है, इसके अलावा फोर्जन है, ऑस्कर है, मल्टीपल आपके पास रेस्टोरेंट के सॉफ्टवेयर होते हैं जो आप यूज कर रहे होते हैं। हर सॉफ्टवेयर के अंदर ऑप्शन होता है डेली सेल निकालने का, ओके। ठीक है। जैसे आप अपना डे क्लोज करते हैं ना, उस सिस्टम के अंदर जाएंगे, वहां पे ऑप्शन होते हैं मल्टीपल, उसके अंदर से आप जाके डे क्लोज करेंगे। तो जब आप डे क्लोज करेंगे तो वो एक शीट निकाल के आपको दे देता है प्रिंट करके, ठीक है। जब वो शीट को आप देखेंगे ना, रीड करेंगे, तो उसके अंदर मेंशन हुआ होगा डाइन इन इतनी सेल है आपकी, डिलीवरी इतनी सेल है, टेक अवे इतनी सेल है। हमने वो अमाउंट यहाँ लिख देना है, ठीक। ठीक है। जैसे वो बोल रहा है कि डाइन इन आपकी सेल जो है वो 50,000 है, ठीक है। टेक अवे की सेल जो है वो आपकी 45,000 है, और डिलीवरी की जो सेल है आपकी 36,000 है, ठीक है। तो इसका मतलब मेरी टोटल आज की सेल कितनी हो गई, 1,31,000। एक लाख ये इकतीस नीचे लिखा, जी। ये यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है मेरे पास। खुदा जाए, यहाँ तक सही है। यस सर। तो ओके समझा, हाँ जी बस। हम्म, ठीक है नहीं, फिर भी हो सकता है ना कंफ्यूजन हो जाए। जी हाँ, ये भी है अच्छा सर। जी, उसके बाद मेरा ये वाला पोर्शन अभी तक के लिए फर्स्ट स्टेप के लिए आज के लिए यहाँ पे हमें डन समझ आ गया ये वाला। जी सर। ओके, अब हम आ जाते हैं नीचे इस वाली जगह के ऊपर, जो रेड वाला एरिया लिखा हुआ है ना, यहाँ पे हम करते हैं एक्सपेंसेस, जी ठीक है। अच्छा सर, एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, ठीक तो है। वैसे अब तो एक्सपेंसेस इस, जी सर डेट हम अक्सर और बेशतर डेट जो है ना सबसे पहले कॉलम में डालते हैं। आपने मतलब ये एकदम सेंटर्स ये के थी लिए ना, थोड़ा सा आगे डाले। जी, मतलब ये सबसे पहले कॉलम में हम डालते हैं ना, अक्सर और बेशतर ऐसा ही होता है। कोई भी चीज होती है तो डेट पहले डालते हैं। हाँ तो हमने यार आप मतलब डाल एकदम दें, सेंटर्स। अच्छा, उधर भी डाल, मतलब कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, वैसे ही आपने डाली है, मैं सिर्फ एक कोई अच्छा बस इस। देखें, अगर आप इसको रीड करते हुए जाए ना, अभी तो मैंने सिर्फ सेल का बताया आपको। चले फिर हम जी एक काम करते हैं, इसको यहीं से हम लेके चलते हैं। इनवॉइस नंबर सेल के अंदर नहीं होगी, ठीक है। ठीक है। सीरियल नंबर वो भी सेल के अंदर नहीं होगा। अब सब्जेक्ट कोड की बात कर लेते हैं हम, और कोड की बात कर लेते हैं। अच्छा, अब ये कोड टोटली आपके ऊपर है कि ये आप कोड क्या डालते हैं, ठीक है। आप फर्स्ट करें, डाइन इन सेल को डीआई भी कर सकते हैं, टेक अवे सेल को टीए भी कर सकते हैं, डिलीवरी सेल को आप डीवाई भी कर सकते हैं, जो भी डीएल भी कर सकते हैं, जो भी आप कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं जी। हमेशा नंबरिंग कोड देता हूँ। और जब से मैंने ये शीट बनाई है, मैं इस शीट के ऊपर तकरीबन 2016 से काम कर रहा हूँ, तो मेरे सेम कोड है। ओके। मैं हमेशा सिमिलर कोड रखता हूँ। उसकी रीजन ये है कि मुझे पता रहे कि क्या है। जैसे मैंने क्या रखा हुआ है, सेल का कोड 1000, ये मेरा कोड है। अब ये मैं अगेन बोल रहा हूँ, कोड आप अपनी मर्जी का कुछ भी रख सकते हैं, और अगर आप मेरे ओके। वाले रखना चाहेंगे तो वो भी रख सकते हैं, आपकी चॉइस है, ठीक है। अब सब कोड, अब ये तो मुझे समझ आ गया कि भाई 1000 क्या है, वो